एक गांव में मुरली नाम का एक किसान रहता था। मुरली बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। वह बहुत ही मेहनत और लगन से किसानी करता था। मुरली की फसल इस साल बहुत अच्छी लगी थी। मुरली बहुत ही खुश था। वह अभी अभी खेत पर आया ही था, लेकिन अचानक से बहुत तेज आंधी तूफान आ गया। तूफान के आते ही मुरली जल्दी जल्दी घर की तरफ निकल गया। तभी उसे रास्ते में एक चिड़िया का बच्चा घायल अवस्था में दिखा। अरे बच्चा तो घायल हो गया है और यहाँ आसपास कोई चिढ़ा और चिड़िया भी नहीं है। अब इसको मैं घर ले जाता हूँ, इसकी दवाई करूंगा। अब इसको यहाँ तो नहीं छोड़ सकते। अरे सुनती हो पायल की माँ, सुनती हो कहाँ हो तुम? हाँ जी, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? यही तो हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी, बताओ क्या है? ये देखो, ये क्या है? रास्ते में एक चिड़िया का बच्चा रोता हुआ मिला। इसको चोट भी लगी हुई है। अच्छा, ठीक ले आए बेचारी को, वरना कोई जंगली जानवर खा लेता। चलो, इसकी पट्टी कर देती हूँ, जिससे इसका जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर मुरली की पत्नी ने उस चिड़िया के बच्चे की देखभाल अच्छे से की, जिससे वह 2 दिन में ही ठीक हो गया। लेकिन आपको आज से 3 दिन पहले की स्टोरी बताती हूँ। बेटा तुम यही रहना और घोंसला का दरवाजा नहीं खोलना। कोई कितना भी बुलाए, आवाज नहीं करना। मैं कल तक आ जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लाऊंगी। ठीक है माँ, आप पहली बार थोड़ी घर से बाहर जा रही हो। आप मेरी फिक्र मत करो, मैं आराम से रहूंगी। इतना कहते ही चिड़िया माँ खाना लेने के लिए चली गई। और अगले दिन अरे, ये क्या, मेरा घर तो पूरा हिल रहा है। मैं क्या करूं, कोई बचाओ मुझे। मेरा घर तो टूटने वाला है। अब चलते हैं, आज चिड़िया की माँ क्या कर रही है। अरे ये क्या हो गया? मेरा घर तो टूट गया है। मेरी छोटी चिड़िया कहाँ गई है? अब कहाँ ढूंढूं? मैं उसे कहाँ गई? मेरी छोटी चिड़िया। इतने में उड़ते उड़ते चिड़िया माँ को अपनी बच्ची एक घर के आंगन में दिखाई दी। वह घर मुरली का ही था, तो वह उसके पास चली गई। बेटा, कहाँ चली गई थी तुम? मैंने तुम्हें कितना नहीं ढूंढा। मैं कितनी परेशान हो गई थी, अब जाकर तुम मिली हो। माँ, मैं तो घर में से गिरी तो जख्मी हो गई थी। इन अंकल ने मुझे बचाया है। अगर यह अंकल सही समय पर नहीं आते तो अब तक तो मुझे कोई जंगली जानवर का गया होता। फिर मुरली ने चिड़िया के बच्चे को चिड़िया के हाथ में सौंप दिया, और छोटी चिड़िया और चिड़िया माँ दोनों अपने घर चले गईं।